अपॉर्चुनिटी है जो हम हमारी लाइफ में हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब उसके करके करने के बावजूद हमारे पास जो टाइम या कहीं ना कहीं ऐसा टाइम हमारा वेस्टेज जाता है, उस समय को यूटिलाइज करके हम इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बता दूं कि क्या चीज हो सकती है डिफरेंट। कुछ अपने बारे में, हम अगर खुद अपने बारे में सोचा जाए, सभी के बारे में हम खुद अब सोचे कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी आइडियाज है जो हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं हमारी लाइफ में, कहीं ना कहीं। शायद आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे हो, या स्टडी भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारी आइडियाज है। क्या आपको लगता है कि हम क्या 100% वो आइडिया को प्रॉपर तरीके से हम खुद के लिए यूटिलाइज कर पा रहे हैं? यस और नो? नो, हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। मतलब जो हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज आती है कि नहीं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये इनकम क्रिएट करने के लिए इस तरह से करना चाहिए, तो उसको हमने कभी हमारे लिए प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। अच्छा, सेकंड थिंग है कि अगर आइडिया को यूटिलाइज किया हुआ है हमने खुद की आइडियाज को, तो क्या हमारे लाइफ में क्या ये तीन चीज अवेलेबल है अभी फिलहाल? है तो गुड। नहीं है, मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ। टाइम, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो एक बार पूछना पड़ेगा कि हम जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा समय बचता है। नहीं बचता है तो हमें कहीं ना कहीं हमारे एक समय को यूटिलाइज करना पड़ेगा एक दूसरी इनकम को, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करने के लिए। टाइम टाइम मतलब सॉरी, टाइम की बात की मैंने कि जो टाइम निकालना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि 24 आवर्स में हम सब कुछ कर सकते हैं। मनी की बात करें तो वैसी इनकम हमारे पास नहीं जनरेट होती है कि जो हमारे काम ना करने पर भी हमारे घर पे इनकम आए, कि एक बार हमने फाउंडेशन क्रिएट कर दिया और हमें लाइफ टाइम तक वो इनकम आए। सिक्योरिटी की बात करूं, नेक्स्ट सिक्योरिटी की बात करूं, तो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हम सबके माइंड में एक चीज होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, या हमने कुछ बंगलोज ले लिए, हमने कुछ लैंड ले ली, हमने कुछ घर बना लिए, ये सब हम लोग मानते हैं सिक्योरिटी है। यस, कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी है। बट जो एक्चुअल सिक्योरिटी है वो तभी पता चलती है हमारी लाइफ में कि क्या किस तरह से सिक्योरिटी, मतलब एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मेरे फ्रेंड्स है जिन्होंने मुझे बिजनेस को बताया, जो मुझे गाइड कर रहे हैं, मिस्टर सागर बाबरी जी, तो उन्होंने मुझे ये चीज क्लियरिफाई की कि विशाल सिक्योरिटी क्या होता है। मैंने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, मैंने इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप किया, तब मुझे एक चीज उन्होंने क्लियरिफाई की कि विशाल, अगर आप जो काम कर रहे हो, मतलब आप जो अकाउंट लिख रहे हो, कल सुबह आप अकाउंट लिखना बंद कर दो, तो क्या आपके घर पे वो इनकम आएगी? मैंने बोला नहीं। बोले तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, वो भी एक फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, वो एमबीए किया हुआ था उन्होंने, फाइनेंस एडवाइजर थे, इनके कोटक बैंक में काम कर चुके थे। तो मुझे पता चला कि यार वो भी फाइनेंस बैकग्राउंड से, मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड से, तो उनके पास भी कोई इतने बड़े लेवल पे होने के बाद भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो मेरे पास भी कौन सी सिक्योरिटी? तो अगर ये तीन चीज हमारी लाइफ में नहीं है, टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी हमारे पास कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए, इस प्रोजेक्ट, इस बिजनेस को पूरी तरह से देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद हमें एक कदम रखकर हमें स्टार्टअप करना चाहिए। डिसीजन आपका होगा कि हमें करना है कि नहीं करना है। क्योंकि हम यहाँ पर हम भी कुछ ऐसे लोगों को फाइंड आउट करते हैं जो अपने खुद के ड्रीम के लिए काम करे, खुद के पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि जॉब में या ट्रेडिशनल बिजनेस में किसी के ड्रीम पूरे नहीं होते, वो हम वहाँ स्ट्रगल ही करते रहे और वहां पर लंच के लिए काम होता है। अगर यहाँ ही देखी जाए कि टाइम, मनी, सिक्योरिटी हमें इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मिले, प्रोजेक्ट से हमें ये तीन चीज मिले, तो कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। इस अपॉर्चुनिटी को हम एक बात कर सकते हैं, यूनिक यूनिक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं हम लोग। समथिंग डिफरेंट है, ट्रेडिशनल बिजनेस से डिफरेंट है। क्या चीज है, मैं उस दो कंपनी के नाम बता देता हूँ, एक वेस्टीज और एक विनिंग टीम। वेस्टीज जिस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा, जिसके साथ हमें वर्किंग करना है। विनिंग टीम इज वन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम जो हमें सिखा रही है, हमें गाइड कर रही है कि किस तरह से बिजनेस को बिल्ड किया जाए, किस तरह से हम एक लेवल से दूसरी लेवल पे जा सके, और किस तरह से हम एक इनकम को बड़े लेवल पे लेके जा सके। मैं कुछ ऐसे सक्सेस लोग बताऊंगा जो विनिंग टीम में है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा सक्सेस हासिल किया हुआ है। मैं नेक्स्ट बता दूं कि अगर हमारी लाइफ में हम सक्सेस का एक फॉर्मूला जानते हैं, सॉरी, हम एक सक्सेस के बारे में हम लोग भाग रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक बार हमें अपने आप से पूछना है कि हम जिस फील्ड में हैं, आप कहीं ना कहीं इस फील्ड में आते हो, सीए, एमबीए, डॉक्टर, एडवोकेट, गवर्नमेंट टीचर, एक्टर, बैंकर, इंजीनियर, आईटी, बिजनेसमैन, बिल्डर्स, पॉलिसमैन, आर्मी, पॉलिटिकल्स, पीएचडी, साइंटिस्ट या फार्मर या जॉब या कॉर्पोरेटर, कोई अलग अलग फील्ड में आप कहीं ना कहीं आप कनेक्ट में हो। एक बार खाली अपने आप से पूछिए कि अगर हम इस फील्ड में है, इस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में है, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में से हमने क्या वो इनकम क्रिएट की है कि हमने कुछ 5-10 साल काम किया और उसके बाद की लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें नौकरी नहीं करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं। आप देखो कि कहीं ना कहीं ये जितने भी लोग हैं, एवरी टाइम, लाइफ टाइम, 40-45 ईयर्स तक अपनी लाइफ की एंड ऑफ द जर्नी के टाइम तक ये इन लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके उनके घर पे इनकम आती है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसने एक बार अकाउंट लिख लिया, और एक सीए बंदा ऐसा नहीं बता सकता कि उसने एक बार किसी का अकाउंट लिख दिया और जिंदगी भर उसको पैसे आते रहेंगे। ऐसा कोई है? नो, नेवर, कोई नहीं है। मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इस चीज को देखा, समझा कि नहीं यार, मुझे वहां पर काम करने पड़ेगा, तभी जाके मेरे को पैसे आएंगे।
एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला जिस दिन शटर ओपन करेगा उस दिन पैसा आएंगे, जिस दिन शटर बंद उस दिन पैसा आना बंद। ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं पर उसको मानते नहीं है। जिस दिन हमने मानना चालू किया ना, सच में एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है लाइफ में। अच्छा, एक और एक चीज बता दूं कि जब ये लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने अपनी लाइफ में अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा अच्छा वर्किंग भी कर रहे हैं, ये गलत नहीं कर रहे, अपने लंच के लिए कर रहे हैं, लंच के लिए करना कोई बुरी बात नहीं है। पर एंड ऑफ द मोमेंट ये सक्सेस के लिए भाग रहे कि नहीं भाग रहे। आप भी कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए देख रहे हो। नेक्स्ट बात बता दूं कि क्या चीज हो सकती है सक्सेस के लिए। एक हमारे स्मॉल ड्रीम्स, जो छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप, या कुछ हमारे कुछ डायमंड ज्वेलरीज, या कुछ हमारे घर की छोटी मोटी कुछ एसेसरीज चीज के लिए हम लोग उसके लिए काम करते हैं। हम सोचते हैं हमें एक लैपटॉप भी लेना है तो हम सोचते हैं कि नहीं 2 महीने 3 महीने की सैलरी में से कुछ पैसे बचेंगे उसके बाद हम लेंगे। हमें कुछ ज्वेलरीज भी लेनी है तो भी हम सोचते हैं, मोबाइल लेना रहेगा तो हम सोचते हैं कि नहीं 2 महीने 4 महीने के बाद लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे आज मूड हुआ मोबाइल लेना तो मैं बाहर जाके फटक से मोबाइल लेकर ले लिया, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सेम चीज कुछ मिड टर्म ड्रीम्स की बात करूं तो मिड टर्म ड्रीम्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कार, फ्लैट, विला, होम, प्लॉट, ये सब चीज हो सकती है। इनके लिए हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मतलब थोड़ा समय मतलब बता दो 10 साल, 15 साल, 20 साल चाहिए। और उसके बाद भी हम श्योर नहीं बता सकते कि नहीं ये ले सकूंगा, ये कर पाऊंगा, नो नेवर। एक बिग ड्रीम्स के बारे में बात करूं, जो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स होते हैं, ये ड्रीम्स के बारे में हमें ना कभी सोचा ना कभी समझा। इनकेस मैं भी एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की तरह और ट्रेडिशनल जॉब की तरह ही मैं सोचा करता था। कभी मैंने अपने अपने आप को सोचा नहीं कि हमारा खुद का फार्म हाउस होना चाहिए, रिसोर्ट होना चाहिए, मॉल होना चाहिए, खुद का बंगलो होना चाहिए, कि हमें लॉट्स ऑफ चैरिटी करनी है। ऐसी चीज कभी बारे में नहीं। ये एग्जाम्पल तौर पे दिया, आपके लिए कुछ अलग अलग हो सकता है बिग ड्रीम। अगर ये ड्रीम के पीछे हमें अभी भी है, अभी ये ड्रीम हमारे लाइफ में क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ कि आज से आप क्लियर कर लो कि हमें क्या चीज चाहिए, हम किस के लिए काम करेंगे। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फाउंडेशन है ड्रीम। अगर हमारा एक छोटा सा ड्रीम भी क्लियर नहीं है सॉरी, तो हम एक नेक्स्ट स्टेप नहीं कर पाएंगे कभी भी। मैं एक चीज बता दूं थोड़ी सी बात कि क्या ड्रीम हो सकता है, किस तरह से रियल ड्रीम किसको बोलते हैं। मेरे फ्रेंड ने, जो मुझे, मैं सागर बाबरी जी का नाम बार बार ले रहा हूँ, उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी विशाल के, जब आप, मैंने अगस्त को मैंने जब स्टार्ट किया था, अगस्त 2016 को मैंने वेस्टिज को स्टार्ट किया था, तब मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे क्या चीज क्लियरिफाई होनी चाहिए मेरी लाइफ में। मैंने अपने आप से पूछा, और सागर जी ने मुझे वो क्लियरिफाई करने के लिए मुझे हेल्प की कि विशाल अगर आपका ड्रीम इस तरह से क्लियरिफाई हो, स्मार्ट ड्रीम हो, तो आपका 100% आने वाले 1 से 2 साल के अंदर वो 100% डन हो जाएगा। पर वो ड्रीम 100% सोचना पड़ेगा हमें कि ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। कैसे होने चाहिए ड्रीम? रियलिस्टिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली होने चाहिए। कुछ टाइम टाइम मेजरेबल भी होना चाहिए उसमें। अगर स्मार्ट ड्रीम हम लोग ने डिसाइड किया है और उसके लिए हम लोग काम करें तो ये 100% फुलफिल है, हो सकता है इस इंडस्ट्री के थ्रू। और हमने देखा हुआ है, मैं आपको एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि कैसे कैसे लोगों ने यहाँ पर वो इनकम क्रिएट किए और आज लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाया हुआ है। मैं नेक्स्ट बता दूं विनिंग टीम, जिस विनिंग टीम के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसके अंदर लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 10 साल, 20 साल, 15 साल, 21 साल का एक्सपीरियंस है। उन लोगों का एक्सपीरियंस, नॉलेज, और वेस्टिज में आने के बाद 5 साल में उन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख इनकम बनाई है। वो हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप इस 1 लाख की इनकम तक जा सकते हो, 2 लाख की इनकम तक जा सकते हो, एक आपकी डेस्टिनेशन की इनकम तक जा सकते हो। ये एजुकेशन हमें सिखा रहा है, हमें गाइड कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है, नॉट फॉर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया में भी कर रहा है। एक नेक्स्ट स्टेप बात कर दूं मैं थोड़ा सा, ये किताब के बारे में बता दूं जो रॉबर्ट कियोसाकी की ऑथर है, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, 21 सेंचुरी ऑफ द बिजनेस। इन्होंने, ये हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं। पर इन्होंने बहुत सारी चीज, मतलब एक छोटी सी ये 4 क्वाड्रेंट में सब कुछ, मतलब जो अपने 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 माइंड में जो सवाल रहते हैं उनका आंसर दे दिया उन्होंने। मैंने एक किताब पढ़ी थी जब 2016 में, तो मुझे बहुत सारी चीज क्लियरिफाई हुई। मुझे पता चला कि मैं लाइफ में काम तो कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, पर मैं चेक तो करूँ कि राइट जगह पे कर रहा हूँ या रॉन्ग जगह पे कर रहा हूँ। ये किताब पढ़ने के बाद मुझे पता चला। आई होप कि आप सब जो ये आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, मैं श्योर नहीं कह सकता कि हम और आप मिलकर बड़ा बिजनेस कर सकेंगे। आप जब रेडी होगे तो 100% बड़ा बिजनेस होगा। पर मैं बता दूंगा, अगर आपने करंट लाइफ में भी अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, मैं स्पेशल रेकमेंड करूंगा ये किताबें पढ़ना, रिच डैड पुअर डैड की, रॉबर्ट कियोसाकी जी की। वो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ला पाएंगे, क्योंकि मेरी लाइफ में ये किताब ने बहुत बड़ा बदलाव लाया। मैं थोड़ा सा बता दूं ये 4 क्वाड्रेंट के बारे में क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास पूरी दुनिया में 4 तरीके से इनकम कमाने का रास्ता है। एक एम्प्लॉय जो जॉब करते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉय जो बिजनेसमैन, जो छोटे बड़े बिजनेस रन करते हैं, एक बिजनेसमैन जो टाटा, बिरला, रिलायंस हो चुके हैं, एक इन्वेस्टर जिनके पास करोड़ों रुपए पड़ा हुए, मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट किया और उसी से वो इनकम बना रहे हैं,
ये हो गया बिजनेसमैन। आप जरा अपने आप से पूछिए कि हम यहाँ पर कौन से कैटेगरी में, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन इन्वेस्टर। अगर हम एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में, तो अभी भी हम एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, पैसे इनकम के लिए नहीं। बिजनेसमैन इन्वेस्टर पैसे इनकम के लिए काम कर रहे हैं। मैं एक चीज क्लियरिफाई की मैंने मेरी लाइफ में, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय 95% लोग पूरी वर्ल्ड में काम करते हैं सिर्फ 5% की इनकम के लिए, और यहाँ बिजनेसमैन इन्वेस्टर 5% काम करते हैं सिर्फ 95% की इनकम के लिए। क्यों, क्या क्या डिफरेंस है इतना बड़ा? थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा। आज मैं भी अपने आप को बिजनेसमैन समझता था, जब मैं खुद की अकाउंट कंसल्टेंसी की ऑफिस रन करता था, तो मैं भी अपने आप को बिजनेसमैन समझता था। बट एंड ऑफ द मोमेंट मुझे एक चीज पता चली कि यार, मैं जब तक मैं अकाउंट लिखूंगा तब तक मुझे पैसा आएंगे, जिस दिन अकाउंट लिखना बंद उस दिन पैसा आना बंद। तो उसका मतलब पता चल गया, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मतलब मैं खुद का बिजनेस को कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए एम्प्लॉय हूँ। ये चीज हो गया। तब मैंने थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स आकर सोचा कि यार, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय करते क्या है, बिजनेसमैन इन्वेस्टर करते क्या है। जब ये अपॉर्चुनिटी देखी तो पता चला कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय हार्ड वर्क करते हैं, और यहाँ बिजनेसमैन इन्वेस्टर स्मार्ट वर्क करते हैं, मतलब लोगों को काम पे लगाते हैं। दूसरी चीज मैंने देखी कि इन लोग के पास कोई सिक्योरिटी नहीं, ना मेरे पास कोई सिक्योरिटी थी उस टाइम पे, ना एम्प्लॉय के पास होती है, ना सेल्फ एम्प्लॉय के पास होती है। इन लोग के पास स्टेबिलिटी है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आज आप देखिए कि अंबानी फैमिली जब ये टी ट्वेंटी सीरीज होती है, वर्ल्ड कप होता है जब टी 20 का, तब देखो उन लोग पूरे दो दो 3 महीने 3 महीने 4 महीने वो लोग स्टेडियम में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको बिजनेस का कोई नहीं टेंशन है। क्यों? उनके लिए मल्टीपल लोग काम करते हैं, मतलब वो पावर ऑफ टीम हो गया वहां पर। सेम चीज दूसरी बात जो हो चुकी कि यहाँ हार्ड वर्क है, यहाँ स्पेयर टाइम है, टाइम मिलेगा तब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, टाइम मिलेगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर उनको डेली बेसिस सुबह से शाम तक जाना ही पड़ता है, तभी जाके उनके घर पे इनकम आती है। एक दूसरी बात, एक चीज है बड़ी बात, कि इन लोग के पास लास्ट डेप्थ होते हैं, इन लोग के पास नो डेप्थ है। ये क्लियरिफाई करनी जरूरी है हमारी लाइफ में कि एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूँ कि यार वो कभी भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना रहता है, पैसे वैसे कुछ, मतलब अगर उनकी कोई बिजनेस चल रहा है, छोटा बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो उनको वो बिजनेस को एक स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम डालनी पड़ती है, तभी जाके वो कहीं ना कहीं स्टेबल आती है। और इनकम कभी आएंगी उसका उसको उनको कोई पता नहीं है। मैं जब जॉब करता था तो मुझे याद ही कि मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें बताई थी कि हम ऐसे इंसान पर विश्वास करके काम करते हैं जिनको खुद को नहीं पता कि उसकी सैलरी कब बढ़ेगी, तो मेरी सैलरी कब बढ़ेगी। मतलब जिसके गांव में जॉब कर रहा हूं मैं, उस इंसान को नहीं पता है कि उसकी इनकम कब बढ़ेगी, तो हमारी इनकम कब बढ़ेगी। तब मुझे ये चीज पता चली, तभी जाके मैंने आउट ऑफ बॉक्स जाकर मैंने सोचना चालू किया, और मैंने एक बिजनेसमैन की तरह वर्किंग करना चालू किया, एक इन्वेस्टर की तरह मैंने वर्किंग करना चालू किया। तभी उसके पहले एक चीज मैंने देखी, जब मुझे सागर जी ने ये प्रेजेंटेशन मुझे बताया था, मैंने एक चीज देखी। उससे बोला कि विशाल, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय जब दुनिया में जब काम करते हैं, तो एवरी टाइम उनके पास कभी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, तो एवरी टाइम उन लोग क्लोज माइंड हो जाते हैं। या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। बिजनेसमैन इन्वेस्टर एवरी टाइम ओपन माइंडेड होते हैं, एवरी टाइम ओपन माइंडेड होते हैं। आप देखो कि बिजनेसमैन इन्वेस्टर के पास मल्टीपल बिजनेस है, इन्वेस्टर के पास मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, पर आज एम्प्लॉय करने वाला नहीं, मैं एक ही जगह पे जॉब करूंगा। सेल्फ एम्प्लॉय नहीं, मैं एक ही बिजनेस करूंगा। आज बहुत सारे लोग एक इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की तरह साथ साथ में और एक बिजनेस को साथ में लेते हैं और एक बड़ा बिजनेस करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं एक चीज में, विराट कोहली जी की मैं एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली जी, आप सब जानते हो उनको। उनका लास्ट मुझे एक मेरा मैसेज, मेरे पास एक न्यूज पेपर का भी मेरे पास आया था। उसमें बताया था कि उन्होंने अपनी खुद की 70 to 80% इनकम उन्होंने पार्ट टाइम में बनाई है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। क्रिकेट खेल के उन्होंने 20 to 30% की इनकम बनाई है, सोचो, पूरे साल, लास्ट ईयर। मतलब हमारे पास भी जो 2 से 3 घंटे हमारे कहीं ना कहीं वेस्टेज होते हैं, उस समय को यूटिलाइज करके हम काम कर सकते हैं बड़े लेवल पर, हमारे खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। नेक्स्ट स्लाइड, इकोनॉमिक सर्वे क्या बता रही है, ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, तो भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूं। 1940 10-20 रुपए में घर चलना, 1960-70 100-200 रुपए में घर चला, 1980 से 90 1000 2000 में, 2000 से 2010 तक 10,000 में, और आज 2020 से लेकर 2030 तक 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के घर चलना। ये प्रूवन है। आप अपने आप से पूछिए कि क्या अगर आज के दिन में हमारी इनकम 1 लाख रुपया है, तो हमारा घर एक स्टेबल तरीके से चल रहा है, कंफर्टेबल नहीं बट स्टेबल चलता है। आप सोचो कि 1 लाख रुपए की इनकम अभी चाहिए, ये साल में कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए हमारे सैलरी से, या ट्रेडिशनल बिजनेस से, या जॉब से। क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो हमें यहाँ सोचना पड़ेगा, यहाँ हम एक स्टेप आगे बढ़कर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आप यहाँ पे चाहो तो 1 साल में 1 लाख रुपए या 2 साल में भी 1 लाख रुपया कमा सकते हो। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी है, कुछ लोगों ने 2 साल में भी 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए महीने बनाए, बना रहे भी रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे 2020 में आज आप सोचो कि हमारे पास 1 लाख रुपए इनकम नहीं है, तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें एक स्टेप आगे बढ़कर इस इंडस्ट्री को देखकर हमें काम करना पड़ेगा।
लेट्स कम टू द पॉइंट। वेस्टिज के बारे में मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूं। वेस्टिज स्टार्ट हुई 2004 ओखला न्यू दिल्ली से। वेस्टिज एक इंडियन कंपनी है, एक भारत की कंपनी है हमारे। दूसरी बात, वेस्टिज जब आज देखा जाए तो इंडिया में सक्सेसफुली 16 साल हो चुके हैं वेस्टिज को। इनके 3 डायरेक्टर है, गौतम बाली जी, करोरवीर सिंह और दीपक सूद जी, तीनों डायरेक्टर जी। तीनों डायरेक्टर। आज सबसे बड़ी बात एक चाहिए देखनी है हमें जरूर कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां देखते हैं, पर हमें एक चीज जानना जरूरी है कि कहाँ पर काम करना जरूरी है, कहाँ पे काम नहीं करना जरूरी है। जहाँ पे काम कहाँ करना जरूरी है, क्यों, वहां ऐसी जगह पे काम करना चाहिए जहां पर उनके फाउंडेशन, उनके उनके फाउंडर्स और उनके जो ऑनर्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका नॉलेज कितना है। अगर उनका एक्सपीरियंस नॉलेज 10-15 साल का हो तो हम अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी तीनों डायरेक्टर के जो ऑलरेडी देखा जाए तो आज उनका ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात ये हमारी लाइफ में कि अगर बैक ऑफ द माइंड हमारे जो हम जिस कंपनी में वर्किंग करेंगे या आप कर रहे हो, तो उनका आज बहुत सारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आज उसके एक्सपीरियंस के थ्रू हम सब आगे बढ़ सकते हैं और हम हमारी फैमिली को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट वन मोर थिंग, वैसे जब फर्स्ट ईयर में हुई तो 127 करोड़ का टर्नओवर था। आज अभी भी जब स्टार्ट हुई थी तभी से अब तक आज ऑन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हिमाचल प्रदेश बद्री में। आज देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लास्ट 2019 में देखा जाए तो टॉप 100 में 30 रैंक आ चुकी। हम सभी प्राउड फील कर सकते हैं कि एक इंडियन कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड में टॉप 100 में 30 रैंक पर आ चुकी है। सच में कोई भी इंडियन कंपनी ने, खाली एक इंडियन कंपनी है वेस्टीज जो आज टॉप 100 में 30 रैंक आ चुकी है। कंपनी 2004 में जब स्टार्ट हुई तो 2 प्रोडक्ट्स, 2 ऑफिसेस एंड 6 पीपल्स के साथ स्टार्टअप हुई थी। आज देखा जाए तो 350 प्रोडक्ट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबल है। आप देख सकते हो ये मल्टीपल कैटेगरी है जो हमारे सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर पे यूटिलाइज होती है। मैं थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप खुद अपने आप से भी पूछ सकते हो इस सवाल के, अगर हमारे घर पे एक नॉर्मल एक परिवार का कितना खर्चा होता है नॉर्मल मॉर्निंग टू नाइट तक पूरे महीने में, एवरेज कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा होता है। अगर एवरेज 20,000 रुपीज का एक्सपेंस है हमारे एवरी मंथ, तो आप सोचो कि पूरे साल का कितना होता है। एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए। अगर 2 से 2.5 लाख रुपए हमारे फैमिली का एक्सपेंस है तो आप अपने आप से पूछ सकते हो एक बार कि 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा हम कहीं ना कहीं XYZ मॉल मार्केट या शॉप से कहीं ना कहीं से करते हैं, क्या हमारे घर पे उसमें से कुछ बेनिफिट मिला, क्या उसमें से हमारे घर पे कुछ पैसे आए? नहीं, वो हमारा 100% एक्सपेंस है। अगर मैं बता दूं अगर एक बार वो शॉप चेंज करके वो एक्सपेंस को उसमें से कुछ परसेंटेज इनकम में कन्वर्ट किया जाए तो मतलब वो हमारे जो पैसे गलत जगह पे जा रहे हैं उसमें से कुछ पैसे बचे तो दैट्स वेल एंड गुड। मैं नेक्स्ट बता दूं, वेस्टीज इंडिया में कहाँ कहाँ है ऑफलाइन स्टोर अवेलेबल। वेस्टीज ऑफलाइन स्टोर में देखो तो आज इंडिया में मोर देन 2000 प्लस ऑफलाइन ब्रांचेस अवेलेबल है। ऑफलाइन, ऑनलाइन तो ऑलरेडी हमारा स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हमें ऑनलाइन होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। आप एक एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दो आपके घर पे मिल गया। चलो मैं बात कर दूं इंडिया में तो है, बट इंडिया के अलावा आज देखा जाए तो बहरीन, नेपाल, इंडिया, दुबई, कुवैत, ओमान, दुबई, बांग्लादेश, साउथ अरेबिया और अभी लकीली हम लोग बात किए कि तो आज ये दो लास्ट कुछ 5-6 महीने से हमारा थाईलैंड और घाना वहां पर हमारा स्टार्टअप हो चुका प्रोसेस। मतलब वेस्टीज ऑलरेडी इस जगह पर सक्सेसफुली रन कर रही है, हमें खाली वहां पर जाके हमारी खुद की एक टीम डेवलप करनी है, फाउंडेशन करना स्टार्टअप। नेक्स्ट बता दूं कि अगर क्या चीज करनी है, क्या चीज हमें एक्चुअल करनी है। अभी यहाँ पे एक चीज है कि हमें कोई बड़ा काम नहीं करना। हमारे घर पे जो XYZ शॉप से हम सामान लाते थे हमारे घर पे, होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, वही सामान हमें वेस्टीज से लाना है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम XYZ से शॉप से सामान लाते थे, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता था, कोई बेनिफिट मिल रही थी। वेस्टीज से हम जब कोई भी बेनिफिट वेस्टीज से हम कोई लेते हैं तो यहाँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर्ड है, यहाँ पे 10 to 20% की कैश बेनिफिट है। फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री हमें नहीं मिलता, यहाँ एवरी टाइम हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री हमें मिलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी मतलब हम रेगुलर कोई शॉप या मॉल के कस्टमर से, अब तक मॉल या शॉप वाले ने कभी नहीं बताया कि आप इतने सालों से हमारे यहाँ से सामान लाते हो आपको 1 महीने का सामान फ्री। कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं हमें किसी ने बताया। सेम चीज वेस्टीज क्या बता रही है, अगर कोई पर्सन, कोई फैमिली पर्सन अपने घर पे 3,000 के सामान मिनिमम 4 महीने तक वेस्टीज से ला रहा है कंसिस्टेंसी अपनी चॉइस के हिसाब से सामान, फिर 4th मंथ 4 महीने तक ला रहा है, 5th मंथ 2,500 के प्रोडक्ट फ्री। चॉइस फॉर यू, आपको कौन से प्रोडक्ट लाने हैं आपके आपके हिसाब से ला सकते हो। मतलब आप सोचो 3,000 के प्रोडक्ट 4 महीने तक मतलब 12,000 में हमें 2,500 का प्रोडक्ट मिलता है, एवरेज 20 to 21% की बेनिफिट मिलती है। नेक्स्ट, नो रिफंड पॉलिसी। यहाँ पर हमें कोई रिफंड पॉलिसी नहीं मिलती XYZ शॉप से। प्रेस्टीज से हम लोग जब यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे 30 डेज मनी बैक गारंटी। सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग शॉप क्यों चेंज करें, अगर हमें कोई अच्छी खासी वारंटी मिले, गारंटी मिले तो हम प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हैं।
दूसरी बात, नो नो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये मैं एक आपको यहाँ रोक कर मैं बता दूं, नो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। एक्सवाइजेड शॉप मॉल मार्केट से हम जब गांव से सामान लाते हैं, तो यहाँ एक चीज समझनी है हमें कि हमारे घर पे जो भी अब तक सामान ला रहा है वो झूठ की बुनियाद पे आ रहा है। झूठ की बुनियाद मतलब एडवर्टाइजिंग। आप देख लो, मोर देन 50 to 80% एडवर्टाइजिंग में झूठ बोला जाता है। उसकी बुनियाद पे हम हमारे घर पे सामान लेकर आते हैं कि इसमें ये चीजें, इसमें ये चीजें। हमें कोई इसमें बैठकर यहाँ हमें उसमें प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि यार ये इसमें ये चीजें, इसमें इस तरह से बनाया जाता है, इसको इस तरह से यूज किया जाता है, कभी नहीं, नेवर। आप देख लो, सेम चीज ये चीज है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर एवरी टाइम आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिले, तो पहले हमारे कुछ सेमिनार्स होते थे ऑफलाइन, तो हम वहां जाकर हम अटेंड करके मिल सकते थे। पर आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन हो चुका, ऑनलाइन अवेलेबल है, आज उसको हम लोग देख सकते हैं हमारे कंफर्टेबल टाइम पर। तो प्रोडक्ट की ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किस तरह से यूज करना, क्या क्या चीज है उसमें, एवरीथिंग। सेम चीज यहाँ, हम जब शॉप चेंज करते हैं हमें कोई बेनिफिट नहीं, यहाँ हम शॉप चेंज करते हैं एवरेज 40% की बेनिफिट है। अब अपने आप से पूछो कि अगर हमारे घर के हमारी सैलरी की इनकम में से 40% की इनकम हमारी बचे, तो क्या हम दुकान चेंज करने के लिए नहीं तैयार है? 100% तैयार है, सब लोग हम दुकान चेंज कर सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात बता दूं, ये प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग रेंज है और मॉल और मार्केट के प्राइस में इक्वल है, यहाँ उससे कम। अगर ये बेनिफिट मिले तो हम डेफिनेटली सब मिलकर हम शॉप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात बता दूं, जब अगर हम लोग एक वेस्टीज हम लोग ने स्टार्ट किया, एग्जांपल बता रहा हूं, समझो कि आपने स्टार्टअप किया, अगर हमने कुछ उसके प्रोडक्ट यूज किए, हमें कुछ अच्छे लगे, तो हम और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, हम और लोगों से बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और प्लस हम उसको बोल सकते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट की शेयर कर सकते हैं, इस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये आपको, ये वेस्टेज के बारे में नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल माहौल में भी इसी तरह से होता है। आप देखोगे कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट, कोई भी ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी, वहां पर जो भी पर्सन, अगर मैं कोई डॉक्टर के पास गया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने किसी से बात की, मुझे कोई शोरूम में मैंने कोई शॉपिंग की तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने और किसी से बात की। आप देखो कि जितना बड़ा बिजनेस है, जो भी एनी बिजनेस, माउथ पब्लिसिटी के द्वारा, 90% माउथ पब्लिसिटी के द्वारा बिजनेस बढ़ा हुआ है। एडवर्टाइजिंग के द्वारा खाली 10% बढ़ा हुआ है, और माउथ पब्लिसिटी से सबसे ज्यादा बिजनेस बढ़ा हुआ है। बिकॉज ऑफ ये हमारे बिजनेस में इसी यही फंडामेंटल चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कि हम किसी और से बात करेंगे तो हम और भी वो प्रोडक्ट को शेयर कर पाएंगे, सेल नहीं, शेयर कर पाएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट बात बता दूं कि वेस्टीज का जो एक किस तरह से मॉडल चलता है। मैं वेस्टीज जो हमें अकाउंट संभालती है, हमें सर्विसेज दे रही है, हमें किस तरह से बिजनेस को करता है वो सिखा रही है हमें, प्लस हमें एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करके देती है, ट्रेनिंग टीचिंग दे रही है। विनिंग टीम, यहाँ पर देखा जाए तो विनिंग टीम हमें एजुकेशन दे रहा है किस तरह से बिजनेस को करना, और किस तरह से हमें एक लेवल से दूसरे लेवल जाना। हमें एक एसोसिएशन दे रहा है, हमें हेल्प कर रहा है कि आप इस तरह से इनकम को क्रॉस कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे तो हम दोनों के साथ है, तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। सेम चीज नेक्स्ट बात करूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा आपको बता दूं कि क्या चीज हो सकती है हमारी बड़ी बेनिफिट के लिए। जब हम 10 पीपल 10,000 के सामान लेते हैं, हम और भी 10 लोगों को शेयर करते हैं, 30,000 का टर्नओवर होता है, अप्रोक्स 3,000 रुपीज की इनकम हमारी जनरेट होती है। अगर वही चीज बताओ, 10 लोग और 10 लोगों से बात करते हैं, 100 लोगों की टीम होती है, 3,000 रुपीज के हमारे घर पे सामान यूज करते हैं उन लोग, सब लोग मिलकर 3 लाख का टर्नओवर होता है मंथली, अप्रोक्स आपका चेक निकलता है 30,000 के आसपास। वही 100 लोग 10 लोगों से बात करते, 1,000 लोगों की टीम बनती है, 3,000 के प्रोडक्ट यूज करते, 30 लाख का टर्नओवर होता है, एवरेज हमारा 2 से 2.5 लाख रुपए का चेक आता है। अब कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक मैसेज जाता है कि यार ये कहीं ना कहीं मेंबर बनाना, लोगों से जुड़ना, लोगों से मतलब लोगों को चेन बनाना, नेटवर्क बनाना, ये सब कुछ होता है। यस, कहीं ना कहीं हमारे सभी के लिए अलग अलग वर्ड है, पर मैं एक चीज बता दूं, ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, और ये ट्रेडिशनल में भी इसी तरह से होता है। आप देखो, ये अकाउंट एक सीए भी, वो जब तक उसके क्लाइंट को सर्विस नहीं देगा तब तक पैसे नहीं आएंगे। अगर मैं एक जॉब कर रहा हूँ तो जॉब करने पे भी वहां पे भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वहां पे काम किया जाता है, तभी जाके पैसे आते हैं। और वहां पे एक इंसान काम करेगा तो उसको सिर्फ बेसिक सैलरी आती है, और अब वहां पे 100 200 500 लोग काम करेंगे तो वहां पर मल्टीपल इनकम क्रिएट हो जाती है। आज हम लोग, मतलब एक सीधा फंडामेंटल है कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना पैसा, ये प्रूवन है। आज आप देखो कि हम किसी और के नेटवर्क में 40 45 साल काम कर रहे हैं, हमारा खुद का नेटवर्क कभी हम लोग बनाएंगे, हम हमारी खुद की टीम कभी बनाएंगे, हम कभी जल्दी फ्री हो गए, हम कभी एंजॉय की लाइफ जी पाएंगे। जो मैंने आगे ड्रीम की बात की, वो ड्रीम कभी पूरे कर पाएंगे। यहाँ एक चीज का वेस्टीज हमें हेल्प कर दी है, विनिंग टीम हमें सपोर्ट करी है, गाइड करी है, और आपको जिन्होंने बिजनेस बताया, अपॉर्चुनिटी बताया, वो हमें गाइड करके किस तरह से आप एक लेवल से दूसरे लेवल जा सकते हो। यहाँ आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका यहाँ एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट है, आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट है। और हम लाइफ में एक चीज देखते हैं कि हम हर टाइम मनी डुप्लीकेशन में पड़े रहते, टाइम डुप्लीकेशन में नहीं। आप जिस दिन टाइम डुप्लीकेशन में आ जाओगे, आपकी इनकम एक से मतलब 100 से 200 गुना हो जाएगी आपकी इनकम। सेम चीज थोड़ी सी बात बता दूं कि वेस्टीज में जो हमारी इनकम्स आ रही है, कुछ रिटेल प्रॉफिट हमारी होती है मोर देन 10 to 20%,
प्रीफर बोनस 5 to 11%, बिजनेस बिल्ड बोनस 4%, डायरेक्टर्स बोनस 14%, लीडरशिप बोनस 16%, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस। ये जो बेनिफिट है ये आफ्टर टीम ग्रोइंग पे आती है। मतलब सोचो कि एक होलसेलर जब एक डिस्ट्रीब्यूटर को सर्विस देता है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देता, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और उसमें से मल्टीपल इनकम अर्न करता है। तो हम लोग क्यों ना हमारा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए, हम मल्टीपल लोगों को क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट करें, हम उसको क्यों ना फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग करें और क्यों ना हम उसको शॉप चेंज करने के लिए हेल्प करें, तो ये हमें मल्टीपल बेनिफिट्स आ सकती है। नेक्स्ट बात बता दूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो ग्रोथ क्या है आप देख लो एक बार। यूएसए में देखा जाए तो आज जो 32 सीआर पॉपुलेशन से और आज 2.25 लाख करोड़ की 2.25 लाख करोड़ टर्नओवर हो रहा है। इंडिया में आज देखा जाए तो कम से कम देखा जाए तो 132 सीआर पॉपुलेशन से और आज आज अभी रिसेंटली ये साल का देखा जाए तो 11,500 करोड़ का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। मैंने एक बात बीच में सुनी थी और मैंने जब मैं 2016 में वेस्टिज में कदम रखा तो मुझे पता चला था कि मलेशिया एक छोटा सा शहर है, वहां पर 30,000 सीआर का अगर टर्नओवर हो रहा है, वहां पर एक लड़का 22 साल का लड़का 1.5 करोड़ रुपया महीने बना रहा है, तो इंडिया में क्यों नहीं बना सकता, इंडिया में क्यों नहीं बना सकते हम लोग। 22 साल का लड़का, आप सोचो ये पॉसिबल है और आज इस इंडस्ट्री के जो इस कंपनी के द्वारा लोग बना रहे हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन के लिए मैं क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये हमारे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमारी ज्वाइनिंग के लिए। जो कुछ प्रोडक्ट की बात कर दूं मैं बेसिक आपको शॉर्ट एंड स्वीट में, हमारे होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर जो अलग अलग कैटेगरी के रेंज है। अभी हमारे कुछ ये मैच ड्राइव के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के हमारे इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स, ये हमारे मल्टीपल कैटेगरीज के अलावा और भी प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको जिन्होंने अपॉर्चुनिटी बताई, लिंक शेयर की है, उनके पास आप प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स ले सकते हो, उनके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज है प्रोडक्ट्स का, तो आप ये चीज को जान सकते हैं। अभी राइट बिगनिंग किस तरह से स्टार्ट करना है, अभी आपको लगता है कि नहीं हमें परफेक्टली स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से स्टार्ट किया था। क्योंकि कोई भी बिजनेस हम देखते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने से जो होता है, यहाँ पे हम एक नॉर्मली छोटा सा 10-12 हजार रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट हमारा होता है और हमारे कुछ बेनिफिट मिलती है और उससे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें तो यस वेल दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो फास्टैग 8% की बेनिफिट हमें मिल जाता है। हम लोग समझो कि 12,000 रुपए से हमने कुछ हमारे घर के कुछ प्रोडक्ट्स लिए XYZ जो हमारे खुद के कंजप्शन के लिए, यूज के लिए, क्या बेनिफिट होती है 10% के एवरेज रिटेल प्रॉफिट 2400, कुछ प्रोडक्ट्स फ्री हमें मिल जाते हैं मोर देन 1200 रुपए के, फास्टैग का वाउचर्स मिल जाता है, कमीशन हमारे पास अकाउंट में आ जाता है एंड टोटल इनकम देखी जाए, टोटल अगर बेनिफिट देखी जाए तो 5,000 के आसपास एवरेज 5,176 रुपीज की बेनिफिट हमें मिलते हैं। मतलब एवरेज काउंट किया जाए तो एवरेज 40% की बेनिफिट। वन मोर थिंग देखा जाए तो हाउ आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, फ्री ऑप्शन यू डिसाइडेड। फर्स्ट ऑप्शन से 12,000 से स्टार्ट करो तो कम से कम 40% की बेनिफिट है, 9,000 से करो तो 9,000 से करो तो 35% के बेनिफिट है, 5,000 से करो तो 30% के बेनिफिट है। डिसीजन आपका है कि आपको किस तरह से स्टार्टअप करना है, आपको किस तरह से स्टार्टअप करना है, ये चीज हो जाएगी। सेम चीज मैं बात बता दूं कि थोड़ी एक चीज, ये लास्ट आपका पास 2 से 5 मिनट लूंगा मैं, एक चीज बता दूं कि ये सब बताया तो मैंने सही, बट क्या श्योर यहाँ पे इनकम बना रहे लोग, एक बार चेक किया जाए। मैं आपको बता देता हूँ, 21 साल की लड़की स्टूडेंट, शी इज अर्निंग अबाउट मोर देन 2.5 लाख रुपीज इन अ मंथली इनकम एंड ऑडी गाड़ी एंजॉय कर रही है। 82 एज वुमन, शी इज अर्निंग अबाउट मोर देन 1,78,000 समथिंग अबाउट राइट नाउ इनकम। आप सोच सकते हो कि इन दोनों की एज में आप कहीं ना कहीं बिटवीन हो। आप देख सकते हो कुछ ऐसे स्पेशल पर्सन जो आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशनल में स्पेशल पर्सन है। आज इनकी इनकम देखी जाए तो 50,000 1 लाख रुपए बना रहे घर पे बैठकर, और हम इतनी स्ट्रगल करते, इतने ट्रैवलिंग करते, मतलब इतने ट्रेन के धक्के खाने के बाद भी अगर हम भी 10, 20, 25 हजार रुपए की इनकम के लिए हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं, यहाँ एक अपॉर्चुनिटी की हम लोग इसके साथ काम कर सकते हैं। आज आप देख सकते हो अब तक ट्रेडिशनल बिजनेस या प्रोफेशनल बिजनेस में मैंने कभी देखा नहीं है कि यार 35 लाख रुपीज एक नॉर्मल हाउस वाइफ आज इनकम बना रही है, ऐसा कोई नहीं है। आज यहाँ से दीपाली बत्रा वाला मैम आज महीने की 35 लाख रुपीज महीने इनकम बना रहे हैं। हितल बॉय मैम आज हाउस वाइफ स्पेशल चाइल्ड पर्सन है, उसके साथ भी आज इतनी बड़ी इनकम बना रहे हैं। एक मिस इंडिया मैम आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। आज यहाँ पे आप देख सकते हो एक नॉर्मल लोगों के घर पे कपड़े बर्तन करने वाली लेडीज, आज का देखा जाए तो मोर देन एक भाजी बेचने वाली लेडीज, आज कुछ ऐसे स्पेशल वुमन आज ये बिजनेस को सक्सेसफुली कर रही है। अगर आप आज वुमन एज अ वुमन आप बहुत सारी चीज को देख रहे हो, इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, तो मैं बता दूं आप खुद अपने आप को कहीं ना कहीं इसमें पा सकते हो कि यार मैं इस जगह पर हूँ, मैं इस चीज को कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात बता दूं, इतने हाई प्रोफाइल लोग भी कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रूवन है, बहुत सारे लोग आज कर रहे हैं। आज देखो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर राय, एमजी राय, ये खुद आज बिजनेस को कर रहे हैं। एक 21 मतलब एक 24 साल में बिजनेस को स्टार्ट किया, 29 की एज में रिटायर। लाइफ में कभी बायोडेटा नहीं बनाया, तीन कार है वेस्टिज के थ्रू, और आज लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे। महीने की इनकम 4-4.5 लाख रुपए एंजॉय कर रहे हैं। मयूर चौधरी जी, मिस्टर के सिंह जी, आज इसकी महीने की आईएएस ऑफिसर है, गुड इनकम, मोर देन 4 लाख प्लस इनकम है अपने प्रोफेशन के साथ। मोइन खान जी, आज मैं बता दूं कि पटरी पर टी शर्ट बेचा करते थे, और आज इसकी महीने की इनकम देखी जाए तो मोर देन, महीने की इनकम मोर देन देखा जाए तो मोर देन 6.5 लाख रुपए। आप देख सकते हो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स जो आज इस काम को अर्न कर रहे हैं। ये पटरी पर टोकरी पान की टोकरी लेकर जो बेचा करता था पान, और आज महीने की इनकम देखो उनकी, मोर देन 5 लाख प्लस महीने की इनकम है, और आज मर्सिडीज गाड़ी में एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज जो इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मैं आज इस अपॉर्चुनिटी को कर रहा हूँ, मैं जो सिक्योरिटी की बात जो आपको स्टार्टिंग में की थी, ये यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ मैं, कि सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है। मैं काम करूँ या ना काम करूँ, मेरे जाने के बाद भी, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद भी मेरे घर पे वो इनकम आए जो जो इनकम तक मैं पहुंचा हूँ। सुदर्शन मोंटी जी लाइव एग्जांपल है हमारे वेस्टीज में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, पर मैं सुदर्शन मोंटी जी का एग्जांपल लेता हूँ। सुदर्शन मोंटी जी हमारे जब बीच में नहीं रहे, फरवरी 2017 में, तब 2017 में नहीं रहे, तब उनकी इनकम थी 11 लाख रुपए, और आज महीने की इनकम है 13 लाख रुपए, उनके ना रहने पर भी। ये मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ, ईयरली नहीं, मंथली इनकम। लॉकडाउन के दौरान भी उनके उनके वाइफ को जो चेक आया था लास्ट महीने का, 11.25 लाख रुपए का चेक आया था। मैं यहाँ बात बताऊँ तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, जो विनिंग टीम के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो हमारे मेंटर्स, चीफ मेंटर विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के हमारे मेंटर्स है, मिस्टर एसपी भारिल सर, जो हमें सिखा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। एक रामानंद सागर के डायरेक्टर लेखक रह चुके हैं। आज इनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कम से कम 20 से 21 साल का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस के द्वारा हमें हमें उनका एक्सपीरियंस मिल जाए तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज हमें मेंटरशिप कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हमारे लिए एक मोटिवेशन स्पीकर भी है, हमारे लिए स्पिरिचुअल गुरु भी है हमारे लिए। तो ये हमें अब सिखा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। अगर ये चीज हमें सीखने मिले तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात बता दूं कि मिस्टर अनूप एन आरती गुप्ता जी भोपाल से है, ये फार्मास्यूटिक बैकग्राउंड से काम करते थे। 2015 में बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज आज देखा जाए तो 4 से 5 साल में एक फ्रीडम की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज आपके सामने देख सकते हो। सेम चीज नेक्स्ट बात की जाए, सागर रचिता रचिता बामरी जी, मैं जो जिसकी बात कर रहा था आपको कि एमबीए फॉर मार्केटिंग किया था, फाइनेंस एडवाइजर थे, कोटक बैंक में काम कर चुके थे। मुझे इस पर्सन ने इंस्पायर किया, मुझे इस पर्सन ने गाइड किया कि विशाल ये चीज है, ये चीज है, इस तरह से इनकम को आप दूसरे लेवल पे लेके जा सकते हो। जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम सुना, मैंने उनको 100% फॉलो किया, और आज ये इनकम हमारे सामने दिखी। मतलब अगर शायद हमें एक चीज आपको ये आप सभी के लिए बता दूं कि अगर हमें हमारी इनकम बढ़ानी है, तो हमें हमें ऐसे एसोसिएशन में जाना पड़ेगा जिनकी इनकम हमारे से 10 गुना ज्यादा हो। मतलब मेरी इनकम उस टाइम पे जो 12,000 की सैलरी थी, 12,000 की सैलरी थी, उससे कई गुना ज्यादा सागर जी की इनकम थी, 10 गुना ज्यादा। तो मैं सागर जी को फॉलो करूँ ना, क्योंकि मुझे उनकी इनकम तक जाना है, और डेफिनेटली वो चीज हो गया। मैंने उनको फॉलो किया और हो गया। तो ये चीज हो गई थी, और हमने उस टाइम पे ड्रीम बहुत बड़े रखे कि नहीं, हमें बड़े बड़े ड्रीम पूरे करने। नेक्स्ट बात करूँ रमा रमा सोलंकी जी की, रमा एंड ममता सोलंकी जी की, जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे हेल्प किया, मुझे इन्होंने अप्रोच किया सोशल मीडिया के थ्रू। शायद आपको भी किसी ने अप्रोच किया होगा, आपको भी किसी ने इनवाइट किया होगा इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। मुझे इन्होंने आज से कुछ 3.5 साल पहले मुझे अप्रोच किया, मुझे बात की कि विशाल ऐसे ऐसे करके हम साथ में मिलकर बड़ा बिजनेस करते हैं, साथ में मिलकर, ऐसा नहीं कि तुम करोगे, नहीं, साथ में मिलकर। आपको जिन्होंने ज्वाइन करवाया हुआ है, जिन्होंने कनेक्ट करा मीटिंग में, वो आपके साथ है, आपको अलग रह के नहीं करेंगे। जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में हम अलग रह के काम करते, कोई ऐसा नहीं करता था कि हमारे साथ। रमा सोलंकी जी आज 5.5 लाख रुपए की इनकम को अर्न कर रहे हैं, और आज ड्रास्टिक लाखों लोगों की लाइफ में बदलाव ला चुके हैं। एक यूथ आइकॉन की तरह मोटिवेशन स्पीकर भी है, और आज अमेजिंग बदलाव आ चुका है। मैं मेरी प्रोफाइल के बारे में बता दूं, अकाउंट में अगस्त में बिजनेस को स्टार्टअप किया था। आज आप देख सकते हो, प्रमोद जी ने भी बताया कि आज ये इनकम है हमारे पास। आज देखी जाए तो इस 14.5 लाख की इस कार को एंजॉय कर रहा हूँ लास्ट 2.25 साल से, इसी बिजनेस के थ्रू। वरना मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से एक साइकिल भी नहीं ले सकता था, मेरे जॉब से या साइकिल बिजनेस से भी एक साइकिल नहीं ले सकता था। पर आज यहाँ पे कार को एंजॉय कर रहा हूँ, वो भी मेरे जेब से कोई नहीं जा रही है, वेस्टिज की इनकम से जा रही है सब कुछ। ये सबसे बड़ी बात है हमारी लाइफ में। हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें अपने आप को बदलना है, या किसी और को देखकर बदलना है। हमें आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा। आज से अगर डिसीजन लिया जाए तो आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर हमारी लाइफ में बड़ा चेंजेस आ सकता है। जो हमारे आज के होस्ट है मिस्टर प्रमोद जी,
तो मैं प्रमोद एंड लतिका पड़वल जी जो जिन्होंने आज हमारे साथ बहुत अच्छा उन्होंने काम किया विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के आज वेस्टिज के साथ। ऐसा नहीं था कि इन लोग सक्सेसफुल नहीं थे हमारे अपने खुद के ट्रेडिशनल बिजनेस में। इज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एमडीआरटी किया था, एलआईसी एजेंट रह चुके हैं और ऑलरेडी सक्सेसफुल थे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में। और आज देखा जाए तो महीने की इनकम 3.25 लाख रुपए है और आज फ्रीडम की लाइफ एंजॉय करे परिवार के साथ। आपको डिसाइड कर सकते हो, इन्होंने भी अभी बहुत सारे लोगों के लाइफ में बदलाव लाया हुआ है। मेरा ये प्रेजेंटेशन में अगर मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ प्रेजेंटेशन, पर लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि अभी भी हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितनी तेजी के साथ करना चाहिए और कितने लेवल के साथ हमें फास्ट करना काम करना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम 45 साल का काम 5 साल में खत्म करना चाहते हैं। तो हमें कम से कम 3 से 5 साल में कंसिस्टेंसी काम करना है, कंसिस्टेंसी। कम से कम 2 से 3 घंटे हमें कंसिस्टेंसी देना चालू करें रोज के। मैं सच बता देता हूँ, आने वाले 3 से 4 साल या 5 साल में आप एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, एक फ्रीडम की लाइफ को जी सकते हो, अपने परिवार के साथ एंजॉय ऑफ वो इनकम को आप एंजॉय कर सकते हो, और टाइम एक अच्छा सा टाइम मिलेगा जो एक क्वालिटी ऑफ टाइम अपने परिवार के साथ स्पेंड कर सकते हो, और सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट आपके साथ आ जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं मेरा यहाँ प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ एंड